मैं सभी बच्चों को राम राम। अब हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स। हम मतलब इस चैनल के ऊपर क्लास 9th की फ़िज़िक्स पढ़ेंगे। 9th के अंदर और भी देखें कि क्या क्या हम केमिस्ट्री बायो में क्या कवर कर सकते हैं, बट फिलहाल 9th की फ़िज़िक्स से हम शुरुआत कर रहे हैं। और 9th की फ़िज़िक्स के अंदर भी हमारे एक चैप्टर आता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यानी फोर्स हमारा क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, न्यूटन ने क्या क्या चीज़ें बताई थी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। और देखो भाई, चैप्टर को बढ़िया तरीके से शुरू करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी, भाई यो चैप्टर में जो कुछ भी है, इसका जो भी टॉपिक है, वो चैप्टर पढ़ना जरूरी क्यों है। कोई भी चीज़ साइंस के अंदर एक बेसिक मेंटलिटी हमें ये बनानी चाहिए जब भी कोई चैप्टर हम पढ़ना शुरू करें कि भाई वो चैप्टर हमें पढ़ना क्यों है, ज़रूरी क्यों है, और ऐसे क्या मतलब ज़रूरत है भाई हम उस चैप्टर को पढ़ ही रहे हो, हमारे करिकुलम में हमारी किताबों के अंदर डाल रखा है, मतलब ऐसे क्या जरूरत पड़ी है ऐसी। तो हम नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत बात है नहीं। और देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या कुछ कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बता पाएँ, कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर पाएँ। और बेसिकली वही कि एनसीईआरटी का सिलेबस जो है, सीबीएसई का जो पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग स्टिक रहेंगे। फिलहाल एक बार समझने की कोशिश करते हैं आखिर फोर्स क्या होता है। अब मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि यार फोर्स ये क्या चीज़ है, फोर्स। मैं फोर्स नाम की कई बार हुआ है सर, फोर्स नाम की फिल्म भी आई थी, वो जॉन अब्राहम वाली। नहीं, फोर्स वो फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहा, फोर्स नाम की गाड़ी भी आती है वैसे, वो एक अलग बात है। बट यहाँ पे जो फिजिक्स के टर्म के अंदर जब हम बात करते हैं, फोर्स का मतलब क्या होता है, कि वैसे फोर्स आखिर हुआ क्या चीज़ करे। यह टर्म कई बार पढ़ रही है, कल सोचे कोई नहीं कह रहा है कि डेफिनेशन क्या है, उसे डिफाइन अगर कोई कह दे कि यार तुम बताओ कि वो मतलब क्या वैसे चीज़ को, ये डिफाइन क्या तरह करा फोर्स ने। तो फोर्स को आमतौर के ऊपर आपने क्लास 8 के अंदर एक चैप्टर था फोर्स एंड प्रेशर, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फोर्स इज जस्ट एन एक्ट ऑफ पुश एंड पुल। यानी अगर मैं किसी चीज़ को पुश करता हूँ, किसी को धक्का मारता हूँ, किसी चीज़ को अपने अंदर खींचता हूँ, तो वो क्या है हमारे पास, फोर्स है। लेकिन केवल आप ये डेफिनेशन तो आपकी बिल्कुल सही है, इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि फोर्स ना एक एक्सटर्नल एजेंट है, कोई बाहरी चीज़ है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लगाएंगे तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकती है। स्टेट ऑफ मोशन की चीज़ है भाई भैया। स्टेट ऑफ मोशन को मतलब हुआ है कि भाई कि कोई चीज़ रेस्ट के ऊपर है, कोई चीज़ धरी हो रहा है, मन ने धक्को मार रहा है ऊपर, मैं धक्को मारूँ या चाल पड़ेगी, या चालन लाएगी, यानी पहले या धरी थी ये चालन लाएगी, या अभी मोशन को मैं आएगी, या फिर पहले को जो मोशन में आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, मन ना चालन रोक दी वो चीज़, जैसे मैंने वो रोकी कि भी हो रहा है, जैसे मैंने वो चीज़ रोकी, वो चीज़ की जो स्टेट थी उसकी, वो पहले मोशन को आई थी वो रुक गई, वो चेंज होगी। यानी फोर्स के अनुसार आप उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। भाई मोशन कम है रेस्ट में लाते हो, रेस्ट कम है मोशन में लाते हो, सिंपल सी बात। ठीक है भाई, इतनी बात फोर्स की बात क्लियर होगी। ठीक है, ये यानी फोर्स में घना एग्जाम मेरा एग्जाम्पल है यार, दुनिया भर के एग्जाम्पल है। बैडमिंटन खेल लो, बैट दे बॉल को मारो, बॉल कितने दूर बगाया 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 मारो, कितने दूर जाकर पड़ेगा बॉल कितने। फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल को मैं किक कर दियो कि दूर जाकर चली गई, आटो गूंद रहो घर कमाए, यो मैंने यो मार का पकड़ रखो है, यो होल्ड कर रखो है, ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर में। तो क्या चीज़ है कि फोर्स हर कितना है, मैं खड़े हो रहा है बोर्ड के ऊपर भी लिखूँ कि भी लिख रहा हूँ, बोर्ड के ऊपर की भी लिख दी मैंने, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं बोर्ड के ऊपर। तो बात यह है कि ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं चीज़ लिख पा रहा हूँ। तो फोर्स बेसिकली वही है कि भाई तू अगर मैं मार्कर पकड़ रहा हूँ, मैं ऊपर हल्को से पुश लगा रहा हूँ, कोई बॉल गिंडी आ रही है, बॉल में कैच कर रहा हूँ, हल्को से पुल लगा रहा हूँ, अपनी तरफ खींच रहा हूँ उन्हें, मैं बॉल थ्रो कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ बॉल में। तो बात वही है, जब पुल करांगा पुश करांगा या कमाई कितने कितने फोर्स भाव, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, ये बात यह है कि एक्सटर्नल एजेंटों की कहानी थी। एक्सटर्नल एजेंट यानी यो ऑब्जेक्ट है एक ऊपर, मैं कोई बाहर से मैं ऊपर की एक काम कर रहा हूँ, जब मैं ऊपर पुश करूँगा यानी पुल करूँगा, पूरे क्या रो रहे और फोर्स लगा रहे हो, कौन लगा रहे हो, कोई बाहरी चीज़ लगा रही है। बात क्लियर होगी। तो फोर्स करो बाहरी चीज़ की वजह से इवेक मोशन में चेंज आ रहा है, ये तो फोर्स हो जाता है, ये थारा फोर्स। और डेफिनेशन यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है मैंने यहाँ पे कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट व्हिच कैन चेंज अ बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी रेस्ट में या फिर मोशन के अंदर उसकी स्टेट चेंज हो जाए। ठीक है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हाँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि यह की अगर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये थारा मन में सवाल होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है भाई, तो फिजिकल क्वांटिटी वाह क्वांटिटी है, कोई भी चीज़ मान लो मैंने कही भाई कि तू थम मान लो 2 किलो चीनी लेकर, चिन्नी जो है
वो कहने के वजन है ना, वो 2 किलो वजन है वो, उन्हें तुम नाप सको कि 2 किलो लेकर है मैं। तो ये मान ले कोई थारवाड़ी पार्टी देने लगा भाई, मान ले कि मेरी बात होगी, नंबर 32 आगा, कई का नंबर 32 आगा, कोई पास होने जब भी पार्टी देते हैं तो खुश है वो। थम नू ना बता सो कितना खुश है, नू ना कहते तो उसको भाई कि वो 4 किलो खुश है, वो 4 लीटर खुश है, वो 3 किलो खुश है, नू ना क्या इसको, या वो 35 डिग्री खुश है, नू ना क्या इसको। खुशी होगी, दुख होगा, इमोशंस होगा, भाव होगा, ये सारी चीज़ फिजिकल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी हुआ अगर जने हम मेजर कर सको, क्या कर सको, नाप सको। जने तेल ने नाप सको कितना लीटर है, वजन नाप सको कितना किलो है, टेम्परेचर नाप सको कितना डिग्री है, खुशी और दुख ने ना नाप सको, वे चीज़ के है फिजिकल क्वांटिटी को जाने। इतनी बात क्लियर हुई। तो फिजिकल क्वांटिटी वे अगर हम नाप सका, जन हम मेजर कर सका, तो फोर्स ने हम मेजर कर सका, इतनी बात क्लियर है। और फोर्स में हम मेजर कर रहा न्यूटन कमाए, फोर्स के ऐसा यूनिट हुआ है, फोर्स के ऐसा यूनिट ना मैंने, फोर्स के ऐसा यूनिट हुआ है भाई थारी न्यूटन, क्या हुआ न्यूटन। और यह न्यूटन थारी दी गई है जो आइजैक न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट, उनके मतलब वो कहते हैं भाई कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन इतना सारा योगदान दियो, चलो उसका नाम हमें एक यूनिट देते हैं, तो वो हिसाब से यूनिट दे रखे, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के मतलब है, अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड वैसे की डायरेक्शन वैसा है, या क्या चीज़ है यार, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करें। हाँ अब देखो, तो फोर्स में पढ़ना था पहले, फिजिक्स का मैं जब हम इंट्रोडक्शन कर रहा था, मोशन वाला चैप्टर जब पढ़े होगा तुमने, मोशन वाला चैप्टर हालांकि उन्हें पढ़ा हुआ कोई दिक्कत बात नहीं, बट फिलहाल शुरुआत आते कर ली। मोशन वाला चैप्टर पढ़े वो टाइम थर्मास्टर ने बताया भाई कि एक स्केलर क्वांटिटी वगैरह वेक्टर क्वांटिटी वगैरह, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी की वजह से गुरु जी या तो सुनी लग गए, लेकिन बेरो होने की वगैरह कई बार अगर बेरो की दिक्कत बात है, जन बेरो ठीक है, जन ना बेरो खातर बता दूँ, स्केलर क्वांटिटी वह व्याकर है, वह क्वांटिटी जाके खाली मैग्नीट्यूड है, वेक्टर जबकि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। फिलहाल खातर यह मान लो आगे चाल खाने बेरो पाटा में वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा बेस से स्केलर एडिशन भी हुआ करे, ये एक दो चीज़ और ऐड हो जाएगी डेफिनेशन का में, ठीक है। बट फिलहाल एक बार खातर इतना मान लो जबकि मैग्नीट्यूड है वह स्केलर बेस से, जबकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है वह वेक्टर बेस से, हालांकि मैं ऐड कर रहा हूँ वेक्टर अलजेब्रा, वो एक बाद की बात है। बट फिलहाल ये जो हम मैं बात बता रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड, ये कई बार का मन में आओ कि यार मैग्नीट्यूड के हुआ अगर मैग्नीट्यूड गंभीर के लिए क्या हुआ, मैग्नीट्यूड जैसे मैंने साथ एग्जाम्पल लियो भाई कि कितनी मात्रा है, कितनी अमाउंट है कई चीज़ की, वो नंबर कितनो है वो चीज़। हमने कही कि भाई कि मैं गुड़ लेकर हूँ, मैंने कही कितना गुड़ लेकर हूँ, हमने कही भाई 2 डला गुड़ लेकर, 2 डला गुड़ लेकर या 2 किलो गुड़ लेकर, या मैंने कही भाई कि पानी लेकर, कितना पानी लेकर, 3 लीटर पानी लेकर, इतना पानी लेकर हमें, इन्होंने मेजर कर बता सको, हम बता सको कि इतनो चीज़ लेकर हमें, इतनी चीज़ लेकर हमें, टेम्परेचर कितना सर 35 डिग्री तापमान है, 48 डिग्री तापमान है, बस समझ आ रही है। वो चीज़ की क्वांटिटी है, कई चीज़ की क्वांटिटी तुम बता सको, वह क्वांटिटी हुआ अगर उसकी मैग्नीट्यूड। ये मन ने कही रहे कि मान ले कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूँ मैं, कितनी स्पीड जा रहा हूँ, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूँ, 5 मीटर पर सेकंड के हो गए, या वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, अमाउंट क्वांटिटी है, कितनी वेलोसिटी जा रहा हूँ, बात समझ में। मन ने कही मैं 10 किलोमीटर जाना, मन कितने किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर जाना, मैंने इतनी दूरी तय करनी, इतनी अमाउंट की दूरी तय करनी मैंने, या क्या होगी सारी मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात आई, डायरेक्शन की अगर भाई, पर डायरेक्शन में है करीब मान मैंने कही भाई वजन कितना, मैंने कही भाई मेरे में 75 किलो वजन है, तो 75 किलो वजन हो, 75 किलो वजन में हमने कल एक जानकारी मिल रही है भाई आदमी वजन 75 किलो है, यानी वो मैं था मैग्नीट्यूड बारे में जानकारी मिल रही खाली। मन ने कह दी कि उरा पॉइंट ए है, उरा पॉइंट बी है, उरा पे उरा जानो सीधो रास्तों कति मान ले, और मन ने कही कि 4 किलोमीटर की दूरी है। एक हमने मोशन वाला चैप्टर पढ़े, वो मैं थोड़े बेरो को स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट है, बताओ अब डिस्प्लेसमेंट का मैं इतने बेरो की वे तो बी तक जाओ, एबल बी को ने एबल ने बी को ने एबल ने बी को ने बी केवल एबल ने, यानी एक बार तो डायरेक्शन को बेरो पार्ट हो कि बी है ही बढ़ना है, डायरेक्शन को जब तुम बेरो पार्ट जाओ तो यह तरीके की वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एज जगह सेम है, तो यह क्वांटिटी तेरी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी अच्छी, जब मैं तो डायरेक्शन को बेरो, दिशा को बेरो, तो फोर्स का मैं डायरेक्शन को मैं बेरो रहे, ये मान ले यो हाथ है मेरा, यो दूसरा हाथ है, ए हाथ है, ए दूसरा ए वाला हाथ के ऊपर ए हाथ में फोर्स लगाया, मन ने कही मान ले 4 न्यूटन फोर्स लगाया, 4 न्यूटन फोर्स लगा मैग्नीट्यूड आएगी, क्या बल ने फोर्स लगा रहा हूँ, ए बल ने फोर्स लगा रहा हूँ, ए दिशा का मैं, तो डायरेक्शन भी आएगी। तो फोर्स के पास क्या हो, मैग्नीट्यूड तो है, ये कितना फोर्स लगा करो और कितनी कौन सी डायरेक्शन में लगा करो, डायरेक्शन भी आएगी। तो इसलिए हम क्या करें, फोर्स
इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी जगह के पास मैग्नीट्यूड भी और जगह के पास डायरेक्शन भी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब एक पुश एंड पुल वाली बात भी क्लियर होगी। ठीक है, फोर्स कैसे न्यूटन दिमाग के बात भी हमने क्लियर। ठीक, इतनी बात हमें होगी, दिमाग में घुस गई। ठीक है, ये वो बात आया फिर इफेक्ट ऑफ फोर्स है ना। फोर्स का के इफेक्ट हम देखा डेली लाइफ के अंदर। भाई फोर्स का जितना इफेक्ट है ना, दुनिया भर का इफेक्ट है फोर्स का। क्या तरह इफेक्ट है, ये मान लो तुम कुर्सी ऊपर बैठे हो या फिर तुम कहूँ मैं सोफा ऊपर बैठे हो, ज़्यादा सोफा बैठे सोफा पिचक जाओगे। क्या तरह पिचको, थमने ऊपर क्या लगा, फोर्स लगा है। क्या लगा भाई, फोर्स लगा है। ये मान ले मैं उन्हें क्या किताब लूँ, ये किताब ले ली मैंने, ये किताब ने हल्की सी पिचका दूँ, पूरे क्या हुआ वो, पूरे ज़्यादा मैंने फोर्स लगा दो, क्या हो, एक सेप चेंज होगी। क्या चेंज होगी, सेप चेंज होगी। ठीक है, अब मान लो कपड़ों है, जो कपड़ों मैंने कपड़ा के ऊपर हड़ो फोर्स लगा, एक सेप चेंज होगी। यानी कहने का मतलब रहे फोर्स से तुम सेप चेंज कर सको, इवन उनकी स्टेट भी चेंज कर सको। कैसी स्टेट चेंज कर सको भाई, जैसा मैंने ये थोड़ी देर पहले बताई, ये फोर्स की डेफिनेशन कम है कि भाई कोई चीज़ रेस्ट कमाए है उन्हें मोशन कर दोगा, कोई चीज़ आ रही है उन्हें रोक दोगा। बैटिंग खेल लो, एग्जाम्पल एक एक करके एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले की इफेक्ट ऑफ फोर्स इट कैन चेंज, क्या चेंज कर सका भाई, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेस्ट में है मोशन में कर दो, मोशन में है रेस्ट में कर दो। क्या तरह करो, कुकर करोगे भाई, फुटबॉल दे रही है, एक दासू सो रहा है, वो किक मारी रहे, ज़्यादा किक मारी वो बॉल उड़ती गई। पहले वो बॉल क्या में थी, रेस्ट कमाई थी, ये वो उड़ती जा रही है, क्या में है, मोशन कमाए। दूसरा एग्जाम्पल ले, बैडमिंटन खेलता है, सभी खेल रहे हैं बैडमिंटन, तो बाहर गली गली में बाहर खेल रहे हैं। तो बैडमिंटन में क्या हो भाई, एक ने बैट तो घुमाओ, छक्को मारो, दूसरा ने क्या करो, बाउंड्री के बाहर जाकर कैच पकड़ ली। बॉल आ रही थी सर करती और उनने क्या करो, कैच पकड़ ली। बॉल क्या में थी, मोशन में थी, उनने क्या करो, रेस्ट कमा लिया बॉल। उन्हें क्या लगा, फोर्स लगाया, वो फेंकण वालों भी फोर्स लगा है, कैच करने वालों भी फोर्स लगा है, किक करने वालों भी फोर्स लगा है, गोल कीपर जो खड़े रहे बॉल ने रोक के है वो भी फोर्स लगा हुआ है। दोनों का फोर्स में बस फर्क ये है कि एक पुश कर रहे हो एक पुल कर रहे हो, है फोर्स। और है ही फोर्स की वजह से उन बोला को मोशन कमा चेंज आ रहा, उनकी स्टेट कमाए चेंज आ रहा। एक मोशन में थी रेस्ट में आ गई, एक रेस्ट में थी एक मोशन में आ गई। बात क्लियर होगी, बात जमा क्लियर होगी क्योंकि मेरे ख्याल से। ठीक है भाई, अब आगे देखो, आगे क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मान लो मार्कर है, मार्कर में बीच में तोड़ दूँ, फोर्स लगाओगे साइज चेंज होगी, ऑब्वियस बात। ठीक, साइज चेंज हो जाएगी। आप कैसे ने पिच कर दो, वही साइज चेंज होगी। एक है कि शेप चेंज कर रहे हैं। मैंने ये बुक को एग्जांपल ले, तो बुक मैंने ज्यादा मैंने हल्की बिच्ची बुक ने, अगर मैं हल्को से नू करूँ क्या होगा, शेप चेंज हो रही है। तो बात वही कि शेप आप चेंज कर सको कहीं भी चीज़ की, अगर फोर्स लगाए पास से उसकी साइज चेंज कर सको, फोर्स लगाए पास से। मम्मी आटा गूंद है डेली, देखो हो आटा जब गूंद है क्या करे है, बार बार जब फोर्स लगाओ किसी बार अलग बदलती रहे, चेंज होती रहे। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, तो सोफा ऊपर बैठे हो, गद्दा ऊपर बैठे हो, गद्दो पिचक गो ना, गद्दो पिचक गुद क्या होगी, शेप क्या होगी, चेंज होगी शेप। ये दिमाग क्लियर हुई। ठीक है भाई, ये आगे देखो, आगे क्या है कि स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स जो है स्पीड भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ने भी चेंज कर देगा। ये समझो स्पीड और डायरेक्शन, हाँ पकड़ का बात है। स्पीड डायरेक्शन क्या चेंज हुई, वो एग्जांपल ले लो फुटबॉल वालों, फुटबॉल जोर से एक किक मारी, वो जा रहा है बढ़ने जा रही है, बढ़ने जा रही, दूसरा बॉडी बढ़ने पड़ी, उनने बढ़ने किक मारी, बढ़ने चली गई। तो यानी पहला बॉल बढ़ पाई, इब किक मारी, बढ़ने चली गई बॉल, डायरेक्शन चेंज हुई। और इब यो जो वाड़ी है और यो जो वाड़ी हो, दोनों अलग अलग फोर्स तब किक मारी होगी, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों को मैं जितना होंगे उस हिसाब से बोल किक मारी होगी। इब एन ने जब किक मारी होगी तो स्पीड में क्यों बदलाव आया होगा, तो स्पीड भी चेंज होगी, स्पीड भी चेंज होगी, डायरेक्शन में ही चेंज होगी। अरे यही चीज़ हरी बैटिंग इंडिया वैसे, एक बॉल फेंक वो, जो बॉल फेंक वो क्या अलग स्पीड रखी, जो बॉल किक वो स्ट्राइक करे वो मारे वो बॉल के, वो अलग स्पीड से फिर बॉल जाएगी और फिर बॉल की डायरेक्शन भी अलग होगी। ये था थारा मोटा मोटा दौर के बारे भाई कि भाई फोर्स की व्याख्या करें। ठीक है, और मतलब वो फोर्स का इफेक्ट क्या है, ये चैप्टर में देखो, चैप्टर पढ़ना जरूरी नहीं है कि भाई फोर्स हमारा आसपास हर एक जगह है। तो हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, वो फोर्स अकर्स ड्यू टू इंटरैक्शन। 8वीं क्लास में है चीज़ कि फोर्स इंटरेक्शन, दो चीज़ कॉन्टैक्ट में आओगी तभी फोर्स आओगी। हालांकि कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट दो चीज़ है, लेकिन दो चीज़ों को इंटरेक्शन होना जरूरी, कैसे भी इंटरेक्शन होना जरूरी है। दोनों एक दूसरे के ऊपर एक्ट करेगा, कहीं ना कहीं रूप कमा है, तभी फोर्स आओगी। मैं एक ऊपर खड़े हूँ फर्श के ऊपर, क्या खड़े हूँ, फोर्स की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स आगे आ रहा है।
ये मैंने पकड़ रखो, क्या पकड़ रखो, हाथ के अंदर मसल है, मस्कुलर फोर्स हार ऊपर है, ठीक है। ये अगर मैं नीचे गिरूँ, कौन सा फोर्स काम करो, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करो, नीचे नहीं पड़न लाग रहा है हो। तो सारी चीज़ जितनी भी देखोगे फोर्स की वजह से हो रही, फोर्स की वजह से हम चाल पा रहे हो, फोर्स की वजह से मूव कर पा रहा हूँ, फोर्स की वजह से बाल्टी उठाओ, फोर्स की वजह से हम पुशअप दंड बैठे को मारो, मस्कुलर फोर्स काम मारो। चुंबक ले कहो, एक चुंबक दूसरे चुंबक कदे चिपक जाओ, कदे दूर भाग गए, क्या है वो, क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है भाई। वो एक बॉक्स को लेकर आओ, कागज का टुकड़ा लेकर वो रब करे उस स्केल का, फिर चिपका के दिखाओ, क्या है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये सारा का सारे की फोर्स है, ये सारा का सारा फोर्स के आसपास ही है। तो सारी की सारी फिजिक्स जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लगभग कितने ना कितने कहीं ना कहीं रूप में आसपास हम देखोगा, ऑब्जर्व करोगा उस चीज़ में, ठीक है। तो बात वही, इसलिए फोर्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यो फोर्स की वजह से ही हम इतनी सारी चीज़ कर पा रहे हैं। हान रहा हूँ, अपने भाग रहा, दौड़ रहा, बैडमिंटन खेल रहा, फुटबॉल खेल रहा, कुछ भी काम कर रहा, पेन पकड़ रहा, कुछ भी कर रहा, ये सारी की सारी चीज़ में कहीं ना कहीं रूप का मैं फोर्स आ रहा है। तो ए फोर्स के बारे में जानना जरूरी है कि यार फोर्स के वजह से क्या तरह काम करे। तो एनी चीज़ के बारे में बात करांगा आगे भी भाई, अगली वीडियो को मैं भी फोर्स के बारे में बात करांगा आगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के ऊपर आगे मूव करांगे। फिलहाल एक अगला टॉपिक हो बैलेंस एंड अनबैलेंसिंग फोर्स वाला, ठीक है। उसके बाद फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ मोशन के ऊपर आगे प्रोसीड करते हैं। और तब तक के लिए भाई सभी को जयराम जी की और सभी अपना भाई बढ़िया रहिए, खुश रहिए, जगमगाते रहिए, ठीक है। चलो ठीक है, धन्यवाद।